आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन। पहले दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी तो आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के पहले दिन राज्यसभा लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक यानी कुल 32 दिनों तक चलेगा और इस दौरान 18 बैठकें होंगी, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्रवाई नहीं होगी। तो 32 दिनों का ये सत्र है, मॉनसून सत्र, और आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। कल भी हमने देखा किस तरह से जो संसद की कार्रवाई थी वो स्थगित हो गई थी। तो विपक्ष अड़ा हुआ है और चर्चा के लिए सत्ता पक्ष से समय मांग रहा है। वहीं नारेबाजी भी होती है विपक्ष की तरफ से। ऐसे में सत्ता पक्ष का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही संसद शुरू होती है नारेबाजी शुरू हो जाती है, जिसके चलते उम्मीद है कि आज भी कहीं ना कहीं हंगामा होगा। और तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे बहस होगी। तो राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 9 घंटे चर्चा होगी। पहले दिन हंगामे के बीच सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हो गई है और अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र की शुरुआत में होनी चाहिए और पीएम मोदी जवाब दें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय तय हो गया है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए लोकसभा में 16 घंटे का समय तय किया गया है। राज्यसभा में इस विषय पर 9 घंटे चर्चा होगी। तो संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर कुल मिलाकर 25 घंटे चर्चा होगी। इससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्र के पहले दिन कहा, पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। ट्रंप 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया है, तो सरकार को इन सभी का जवाब देना चाहिए। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती। हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के सभी पॉइंट्स को देश के सामने रखा जाएगा। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे चर्चा होगी। वहीं संसद में राष्ट्रीय खेल विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है। इसके अलावा मणिपुर बजट पर 2 घंटे की चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। वहीं आयकर बिल पर चर्चा के लिए लोकसभा में 12 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह भी तय हुआ है कि संसद में शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन सफल वापसी पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 9 घंटे की चर्चा की बात कही जा रही है, तो लोकसभा में इसी मुद्दे को लेकर 16 घंटे की चर्चा होगी। लगातार विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पीएम मोदी जवाब दे। तो इस मांग को देखते हुए अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 16 घंटे की चर्चा लोकसभा में होगी और 9 घंटे की चर्चा राज्यसभा में कराई जाएगी, जिससे कि विपक्ष को उनके सारे सवालों के जवाब मिले। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे और इसके अलावा विदेश मामलों को लेकर भी जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में एस जयशंकर भी यहाँ पर अपना संबोधन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने आने की बात कही जा रही है कि वो आकर जवाब दे, तो उनके लिए अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी और जिसका सारा जवाब, जो भी सवाल पूछे जाएंगे, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो चर्चा की मांग की जा रही थी, उसको लेकर अब सरकार ने ये तय कर लिया है कि 16 घंटे की चर्चा लोकसभा में की जाए, 9 घंटे की चर्चा राज्यसभा में की जाए। उम्मीद करते हैं कि विपक्ष को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे और उस दौरान किस तरह से चर्चा रहेगी, क्या उसमें कोई हंगामा तो नहीं हो जाता। तो फिलहाल ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर ये तय हो गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था और सर्वदलीय बैठक की मांग पहले भी कही जा रही है।